देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें देखो क्या है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि समाकलन का प्रयोग करते हुए प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा, उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या दी गई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 9x दिया गया है, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या है, x बराबर 2 है एंड x बराबर 4 है। दो इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर हम इनको 2 मान लेते हैं एक साथ लेते हुए। और ये भी बताया जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या होता है, वाई हमारा 0 होता है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ इसका जो खेल है पूरा ग्राफ पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं साइड पे, ठीक। ये हो गया। अब देखो ये हमारा क्या है, y है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है। यहाँ पर पॉजिटिव होता है x, यहाँ पर निगेटिव होता है x, यहाँ पर पॉजिटिव y होता है, यहाँ निगेटिव y होता है नीचे, ठीक है। अब जो हमें कर्व दिया गया है पैराबोला है ना, जो हमारे पास पैराबोला है इसका ग्राफ क्या बनेगा, वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर इसका मतलब जो हमारे पास कर्व बन के आएगा वो ऐसे बन के आएगा, ठीक है। अगर ए स्क्वायर दिए एक्स स्क्वायर दिया होता तो हमारे पास कर्व ऊपर की ओर बनता, समझ रहे ना। वाई स्क्वायर है, इस वजह से एक्स एक्सिस की तरफ हम मुंह बनाएंगे इसका। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर होता तो ऊपर की तरफ बनता, ठीक। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 का मतलब है जो लाइन हम खींचेंगे x बराबर 2 की, ये मान लेते हैं ये लाइन है हमारे पास x बराबर 2 की है। ये हमारा पैराबोला है, क्या है पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, ठीक है। और ये हमारा लाइन है। दूसरी लाइन क्या है, x बराबर 4 की है, दूसरी लाइन x बराबर 4 की है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं x बराबर 4 है। ये जो लाइन है x बराबर 4 की है, ठीक है। और बोला जा रहा है एक्स एक्सिस यानी y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, इसमें जब देखोगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो एरिया बन रहा है, इसने बोला है कि हमें ऐसा एरिया बताना है जो इस लाइन और हमारा जो कर्व है इससे घिरा हुआ हो और ये पहले क्वाड्रेंट में हो। पहले क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है। तो इस एरिया में आना चाहिए और उसके बाद ये लाइन और इस लाइन और वक्र के बीच घिरा होना चाहिए। और इसके अलावा एक्स एक्सिस के विषय में बताया गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया घिरा हुआ आ रहा है मेरे पास, ये जो एरिया है, इसी एरिया को हमें फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, इसको। नीचे वाले को फाइंड नहीं करना है। क्यों नहीं फाइंड करना, क्योंकि इसने बोला है कि हमें जो एरिया चाहिए वो प्रथम चतुर्थांश में चाहिए, इसके अलावा ना चाहिए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना है हमारा 2 है, यहाँ पर x कितना है 4 है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 2 से लेके 4 तक हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया हमारे पास होता है y dx, ठीक, y dx हो जाएगा। चलो यहाँ पर एरिया a इज इक्वल टू, लिमिट कितनी है, लिमिट हमारे पास 2 से लेके 4 तक है। कितना है, 2 से लेके 4 तक है। और y कितना है, y हमारे पास ये है। तो y की जगह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, y की जगह हम लिख सकते हैं +-3√x। अगर पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3√x, समझ गए। तो यहाँ पर y की जगह क्या कितना लिख देंगे 3√x, तो लिख देंगे ये 3√x। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3√x और ये हमारे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। इतनी वैल्यू समझ में आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें यही समझना था कि हमें कौन सा पार्ट लेना है। तो कौन सा पार्ट लेना था, हमें ये वाला पार्ट लेना था जिसको हमने ग्राफ में दिखा दिया है। चलो फिर इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए एरिया इज इक्वल टू, ये 3 हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर कर लो और जब इसका करोगे समाकलन तो कितना आएगा, x की पावर 3/2 और डिवाइड किससे होगा 3/2 से, और लिमिट क्या आएगी 2 से 4। अब किसी को यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, बिकॉज क्या होता है कि अगर हमारे पास समाकलन करना है x की पावर n होता है तो इसका जो समाकलन का रिजल्ट आता है वो आता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो वही यहाँ पर हुआ है, प्लस का c कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब x a की जगह कितना रखना है, n की जगह कितना लिखना है 1/2, तो 1/2 लिखोगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू, ये हमारा कितना है 2,
ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से इसको काट देंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, ये वाला 3 इससे कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब लिमिट रख दो यहाँ पर, पहले अपर लिमिट रखो तो यह क्या आएगा, सॉरी जब अपर लिमिट रखोगे तो x की कितना रखना है 4, 4 की पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर रखोगे लोअर लिमिट तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक मतलब x की अगर 2 रखोगे तो इसकी पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा एरिया इज इक्वल टू आना चाहिए कितना, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 2। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 2 और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस ये समझ में आया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला 2 इससे कट जाएगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है तो अंडर रूट के अंदर आएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3/2, ये रूट के अंदर आने वाला कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास एरिया ही आ जाएगा। इसका आंसर यही है, ये हमारा आंसर है। अगर आप वैल्यू आपको रखनी है, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना है, यहाँ पर जब 2 का स्क्वायर करोगे तो ये यार रूट हट जाएगा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं या फिर अंडर रूट 2 को हटा के फिर से लिखिए तो कोई दिक्कत आ जाएगी। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं 2√2 भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं 2√2 कैसे आएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, फिर उसका क्यूब कर दोगे 3 बार लिखना होगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर रह जाएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, ये तो हमारा 2 रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये √2 है, √2 को 3 बार लिखोगे तो कितना आएगा, 2√2 बाहर कर लो कितना बचेगा 2 बचेगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लोगे 4 बचेगा, फिर उसका बाद 1 रूट बच जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, जहाँ तक आप ला सकते हैं वहाँ तक ला सकते हैं। ठीक है, देख लो, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस ये डायग्राम में ला के हमको ये मेंशन करना था कि ये वैल्यू हमें चाहिए, उसी के बिहाफ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ लिए, 4 नंबर का क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आपको अगर समझ में आए तो क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो सके। और आप लोग का सपोर्ट ही इस चैनल को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। सपोर्ट नहीं होगा तो फिर वीडियो कब तक बनेगी, जब तक बन सकती है, इसके अलावा कोई और काम देखना पड़ेगा हमको। अगर चाहते हैं कि यही काम हम करें तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट दीजिए, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो। और कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछें, हम उसका समाधान बताएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, अगले लेक्चर में। थैंक यू।